ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलोपेसिया। एलोपेसिया जो वर्ड है उसका मतलब होता है बाल्डनेस। ठीक है, बाल्डनेस क्या होता है? जहाँ मतलब जैसे सर पे बाल नहीं होता है, जिनका बाल बहुत ज़्यादा मतलब हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाल्डनेस बोलते हैं। ओके, इसका डेफिनेशन है एब्सेंस ऑफ हेयर फ्रॉम द एरिया वेयर नॉर्मली ग्रोज। ठीक है, इसमें क्या है? उस जगह से, उस पर्टिकुलर एरिया से बालों का हट जाना या फिर बाल निकल जाना जहाँ पे नॉर्मली बाल आते हैं। जैसे कि सर है, सर पे मतलब जो हमारा सर है वहाँ पे बाल नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वहाँ से किसी रीज़न के वजह से जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा लॉस होने लग जाए, बहुत हेयर लॉस आपका बढ़ जाए, बाल बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाए, तो उसको हम क्या बोलना शुरू करेंगे? एक मतलब सीवियर फॉर्म में हेयर लॉस होना, कि जब वो हेयर लॉस स्टार्ट हो जाए तो वो पर्टिकुलर एरिया जो है, जो स्कैल्प है आपका, वो आपको मतलब विजिबल होना शुरू हो जाए, हम उसको बोलते हैं क्या? बाल्डनेस बोलते हैं। ये सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, सबका मतलब हेयर लॉस आजकल जो है वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। यूनिवर्सल प्रॉब्लम ओके, जो नॉर्मली एरिया होता है, जैसे स्कैल्प विजिबल होने लग जाए, सर पे से अगर बाल बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए, वो पर्टिकुलर एरिया जो है अगर विजिबल हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एलोपेशिया। ओके, नेक्स्ट कॉजेज़ हम डील करते हैं। कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? सबसे पहला रीज़न जो बोला जाता है कि किस वजह से जो हेयर लॉस होता है, वो सबसे पहला रीज़न हमें बोला जाता है स्ट्रेस। नॉर्मली आप किसी को भी बोलोगे कि बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ का। बिकॉज़ जब स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हेयर जो है वो अपना ग्रिप, मतलब जो फॉलिकल्स हैं वो हेयर को होल्ड नहीं कर पाते किसी भी रीज़न के वजह से, मे बी हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और वो क्या हो जाता है? हेयर वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो कॉमन रीज़न बोला जाता है, दैट इज़ हेरिडिटरी। हेरिडिटरी में क्या हो जाता है? अगर फैमिली में ऐसा है कि या तो मदर का या तो फादर का या फिर जो भी हैं, जो भी मैटर्नल या पैटर्नल साइड पे अगर किसी को भी एलोपेशिया का प्रॉब्लम है, तो फिर बोला जाता है कि जो आगे वाली जनरेशन्स होती हैं उनको भी हेयर लॉस के चांसेस रहते हैं। और अगर कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास एडवाइस लेने जा रहा है तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है कि हेरिडिटरी में है क्या हेयर लॉस का प्रॉब्लम। नेक्स्ट कॉजेज़ है हमारा मेंटल ट्रॉमा। मेंटल ट्रॉमा में स्ट्रेस अलग, मतलब स्ट्रेस को अगर स्ट्रेस क्या है? जैसे हम खुद स्ट्रेस ले रहे हैं। मेंटल ट्रॉमा में क्या होता है? अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहा है, मेंटली हैरेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको किसी ना किसी चीज़ पे टॉन्ट देते जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब एग्जैगरेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए, बहुत ज़्यादा सोचने के लिए, तो अगर ऐसा मेंटल ट्रॉमा आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो फिर हेयर लॉस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है हेयर लॉस होना। नेक्स्ट आता है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में क्या होता है? जब भी किसी भी पर्टिकुलर इंसान को टाइफाइड फीवर होता है तो उस टाइम पे भी क्या होता है? हेयर लॉस शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज़ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी नॉर्मली क्या है? जो ये क्या है? केमिकल्स हैं। ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, लेकिन ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि कैंसरस सेल्स जो हैं, जो कार्सिनोजेनिक सेल्स जो हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर पाएँ। तो जब भी कीमोथेरेपी चल रही होती है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है? पूरा का पूरा जो हेयर है वो निकल जाता है, मतलब जो भी पर्सन है उसके पूरे बाल हट जाते हैं, वहाँ से पूरे बाल टूट के गिर जाते हैं पूरे। तो कीमोथेरेपी में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो कैंसर में क्या होता है? जब भी कीमोथेरेपी सेशन चल रहा होता है उस टाइम पे जो भी पेशेंट है वो हेयर लॉस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, और इतना ज़्यादा हेयर लॉस होता है कि बाद में पूरा उनका बाल वहाँ से निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है एनीमिया। जब भी एनीमिया कोई एक्सपीरियंस करता है, कोई भी इंडिविजुअल अगर एनीमिया एक्सपीरियंस कर रहा है, तो एनीमिया में क्या हो रहा है? आरबीसीज कम है, आयरन जो है मतलब बॉडी में आयरन की कमी है,
फॉलिक एसिड की कमी हो रही है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हेयर पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं, जिनके वजह से फॉलिकल्स जो हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, वो हेयर को होल्ड नहीं कर पाते हैं और हेयर जो है वो अपनी जगह से हट जाता है, निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ हेड इंजरी। सर पे अगर कोई चोट लगी हो, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, छोटे से छोटे अगर पत्थर से भी आपको किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर चोट लगा हो, तो वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि बाद में वहाँ पे हेयर नहीं आता है, मतलब वो फॉलिकल्स को अगर हार्म कर दे रहा है पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे स्कैल्प पे कोई एरिया है जहाँ पे पत्थर लगा, जिसकी वजह से वो जो फॉलिकल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसलिए वहाँ पे दोबारा बाल नहीं निकल पाते हैं। तो हेड इंजरी में भी आप ये बहुत ज़्यादा लोगों को देखेंगे कि जिनके सर पे चोट लगी होती है, उस पर्टिकुलर एरिया पे बाल नहीं आता है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं कॉजेज़ में कि क्या क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा, कोई भी अगर स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन, कोई भी अगर स्किन इन्फेक्शन है तो उस पर्टिकुलर एरिया का जो बाल है वो निकलना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक रीज़न है हेयर लॉस का और फिर नेक्स्ट एलोपेशिया का। ओके, तो ये थे कुछ कॉजेज़। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में और कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं है, बस एक ही है, वो है हेयर लॉस। बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मॉडरेट या सीवियर, बस हेयर लॉस होता है, कंटिन्यूसली हेयर लॉस होता रहता है। नेक्स्ट आता है मेडिकल ट्रीटमेंट। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ये आप सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। उसके बाद हम करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉजेज़। सबसे पहले हमें ये डायग्नोस करना है कि अंडरलाइन कॉजेज़ क्या है। किसी फंगल इन्फेक्शन के, जैसे कि हमने पहले सेशन में किया, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन भी जब होता है तो उस पर्टिकुलर एरिया का जो हेयर है वो क्या होता है, वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो सबसे पहले हमें अंडरलाइन कॉजेज़ को डील करना है कि अंडरलाइन कॉजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है। अंडरलाइन कॉजेज़ ढूंढ के फिर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज़ एक मतलब ड्रग यूज़ किया जाता है जो कि क्या करता है, हेयर ग्रोथ को रिस्टोर करता है, दोबारा बाल सही हो पाए उस चीज़ को इंक्रीज़ करता है, वो है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल करके एक मतलब ड्रग है जो कि हम यूज़ करते हैं कि अपने हेयर को नॉर्मल ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट इज़ फेनास्टेराइड। फेनास्टेराइड में क्या है, फेनास्टेराइड ओरल एजेंट है, ये टैबलेट्स होते हैं, टैबलेट्स या फिर सिरप बोल सकते हैं आप। इनको क्या होता है, लेने से, ओरली लेने से बालों का जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हो पाता है। नाउ सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में यहाँ पे दो ट्रीटमेंट है। सबसे पहले हेयर रिप्लेसमेंट। हेयर रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि आपके नॉर्मल बॉडी में कहीं और से हेयर लेके एंड देन उसको आपके स्कैल्प पे या भी जो भी एरिया है जहाँ पे आपको एलोपेशिया आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहाँ पे प्लेस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं हेयर रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट इज सर्जिकल ग्राफ्टिंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स। सर्जिकल ग्राफ्टिंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स में क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर रिप्लेसमेंट में पर्टिकुलर एक एक बालों को रिप्लेस किया जा रहा है, वेयर एज सर्जिकल ग्राफ्टिंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स में क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल्स जैसे ये पर्टिकुलर एरिया हो गया जहाँ पे फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल्स हो गए, इस पूरे एरिया को निकाल के पैच टाइप का करके ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, फॉलिकल्स इंटैक्ट रहते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया पे क्या होगा, बाल दोबारा आना शुरू हो जाएगा। तो ये था सर्जिकल ग्राफ्टिंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स। नाउ आज के सेशन में इतना ही, एलोपेशिया में इतना। नेक्स्ट हम इसके आगे के टॉपिक्स डील करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।